नमस्कार, nishamodhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बेसन का ढोकला बेकिंग सोडा और टाटरी के साथ बनाएंगे। बहुत अच्छा ढोकला बनेगा। तो आइए बेसन का ढोकला बनाना शुरू करते हैं। तो बेसन का ढोकला हम बेकिंग सोडा और टाटरी डाल करके बनाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जाता है जैसे कि नींबू का रस और इनो फ्रूट साल्ट डालकर ढोकला बनाया जाता है। तो हम इसे शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने 2 कप बेसन लिया है, 200 ग्राम बेसन है। तो इसे तो हम घोलेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्याले में टाटरी घोलेंगे। ये टाटरी हमारी इस तरह की बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। इसे हम बारीक करके अपने खलबट्टे में कूट करके पाउडर बना लेंगे। तो हमने ये टाटरी को पाउडर बना लिया है कूट करके। हम 1.5 चम्मच टाटरी पाउडर ले लेंगे। ये हम प्याले में डाल लेते हैं और हम 4 छोटे चम्मच चीनी डालेंगे। 1 2 3 4। और हम टाटरी और चीनी को आधा कप पानी डाल करके इन्हें घुलने तक घोलेंगे। इन्हें घोल लेते हैं। हमने पानी में चीनी और टाटरी दोनों को अच्छे तरीके से घोल लिया और अब हम इसमें बेसन डालेंगे और बेसन का घोल बनाएंगे। तो हम इसमें बेसन डाल लेते हैं और बेसन को बिल्कुल गुठलियां खत्म होने तक हम घोलेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे कि हमारा बैटर एकदम पतला हो जाए। और अगर एक साथ ज़्यादा पानी डाल दिया जाए बेसन में तो गुठलियां खत्म होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बेसन को हमने एकदम गुठलियां खत्म होने तक घोल लिया है। थोड़ा गाढ़ा है घोल, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, जस्ट 1 टेबल स्पून। यानी कि हमने इस घोल में 1 कप पानी और 1 टेबल स्पून पानी यूज किया है। बेसन के घोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी है जैसे कि हम पकौड़े बनाते हैं, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी है। और अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक लिया है हमने। और हल्दी डाल देते हैं। 1/4 छोटी चम्मच से भी कम हल्दी है। मिक्स कर देंगे। अगर आप थोड़ा स्पाइसी ढोकला खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटी चम्मच चिली सॉस वो भी डाल करके मिला सकते हैं। ये हमारा घोल बन के तैयार हो गया। इसको हम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हमारा बेसन अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएगा। 15 मिनट हो गए हैं। हमारा बेसन फूल करके तैयार हो गया है। और अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे पकने के लिए रखेंगे। तो वो कंटेनर जिसमें हमें ढोकला पकाना है, पहले हम उसे चिकना करेंगे। तो हम इसमें थोड़ा तेल डालते हैं और इसको अच्छे तरीके से चारों ओर चिकना कर लेते हैं। ये कंटेनर हमने चिकना कर लिया और हमने ये बर्तन ढोकला पकाने के लिए लिया है। इसमें हमने 2 कप पानी डाल दिया है, पानी को गर्म होने रख दिया है और ये जाली स्टैंड डाल दिया है। तो जो हम बैटर भरेंगे, ये बर्तन हमारा ऐसे इस तरीके से जाली स्टैंड के ऊपर जाएगा और ढक करके ढोकला पकाएंगे। तो इसमें हम बैटर डाल लेते हैं। सारी तैयारी करने के बाद अब हम बैटर में बेकिंग सोडा डालेंगे। हमने 1/3 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, यानी कि 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हम ये इसमें डाल देते हैं और इसे मिक्स करते हैं। बेकिंग सोडा और कुछ खट्टा जब एक साथ मिलते हैं तो गैसेस बनने लगती हैं, इसीलिए ये हमारा बैटर फूलने लगता है। यानी कि ढोकला में हमें कुछ खट्टा जरूर चाहिए। अगर टाटरी नहीं ले रहे हैं तो 2 नींबू का रस ले सकते हैं, यानी 2 टेबल स्पून नींबू का रस ले लेंगे।
खट्टा दही ले सकते हैं। तो ये हमारा बैटर काफ़ी फूल गया है और हमें ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है, बस मिलाना है। अब हम इस बैटर को, जो कंटेनर हमने ढोकला पकने के लिए लिया है, उसमें हम डाल देंगे। ये बैटर हमने कंटेनर में भर लिया। इसे हम थोड़ा इस तरीके से करके बैटर को एक जैसा कर लेंगे और अब हम ढोकला पकने के लिए रखेंगे। तो हमारा ये पानी पहले से गर्म हो गया है। कंटेनर को हम इस जाली स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और अब हम इसे ढकेंगे और आग थोड़ी सी मीडियम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज आग रखें तो भाप तेजी से बनेगी और ढक्कन को ऊपर उछाल करके पानी नीचे आ जाएगा। तो हमें आग इतनी रखनी है कि पानी में भाप बनती रहे, बहुत ज़्यादा भाप ना बने और बहुत कम गैस ना हो कि पानी में अच्छे से भाप ही ना बने। तो इतनी गैस रखनी है कि पानी में अच्छे तरीके से भाप बनती रहे, क्योंकि हमारा ढोकला भाप में ही सीखना है। तो इसे हम भाप में 20-22 मिनट तक पकने देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, हम अपना ढोकला चेक कर लेते हैं। ढोकला अच्छा फूला है और इसे चेक करने के लिए हम ढोकला के बीच में कहीं से भी इस तरीके से चाकू डालकर देखें। हमारे चाकू पर बैटर नहीं आया है चिपक करके, हमारा ढोकला पक करके तैयार है। हम गैस बंद कर देते हैं। ढोकला को निकाल करके हम बाहर रख लेते हैं। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, 5 मिनट रख लेते हैं। इसके बाद हम इसे बर्तन में से निकालेंगे और तब तक हम इधर तड़का बना के तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हम पैन गरम करते हैं और पैन में हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम होने पर तेल में हम राई डालेंगे। हमने 1/4 छोटी चम्मच राई ली है और राई को भुनने देते हैं। राई भुनने के बाद हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। 8-10 हमने करी पत्ता ले लिया है। गैस कम कर देते हैं और ये हमने 2 हरी मिर्च को लंबाई में काट लिया है, ये भी डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे 1 कप पानी। हल्का सा भून देते हैं हरी मिर्च को। और ये 2 चम्मच चीनी है हमारे पास, वो भी डाल देते हैं और चीनी को पानी में घुलने तक हम पानी को उबाल लेते हैं। चीनी पानी में घुल गई है, हमारा ये तड़का बनके तैयार हो गया। गैस बंद कर देते हैं और इधर हमारा ये ढोकला ठंडा हो गया है, इसे हम बर्तन से निकाल लेते हैं। पहले हम ढोकला को कंटेनर के किनारों से अलग करेंगे। इस तरीके से चाकू को चारों ओर घुमाते हुए इसे हम अलग कर लेते हैं और इसके बाद थाली हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसे उलट देंगे और हाथ से थपथपा देंगे। ये देखिए हमारा ढोकला निकलकर प्लेट में आ गया। बहुत अच्छा ढोकला बना है, एकदम फ्लफी फूला हुआ ढोकला है। ढोकला ठंडा हो गया है, हम इसे काट लेते हैं। तो पीसेस हम अपनी पसंद के अनुसार, थोड़े छोटे थोड़े बड़े, जैसे हम चाहें उस तरीके के कर सकते हैं। एकदम स्पंजी फूला हुआ बहुत ही अच्छा हमारा ढोकला बना है। और अब हम ढोकले पर तड़का लगा देते हैं। हमने ढोकले के लिए तड़का तैयार किया था, वो हम ढोकला के ऊपर डालेंगे। तो इस तरीके से चम्मच से थोड़ा थोड़ा उठा करके हम इसके ऊपर डालते जाएंगे, क्योंकि बेसन का ढोकला बहुत ही खुश्क होता है। तड़के के पानी से ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है, मतलब कि खाने में सूखा सूखा नहीं लगता। ढोकला पर हमने तड़का लगा लिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा नारियल और हरा धनिया डाल करके गार्निश कर देते हैं। गार्निश के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि नारियल और हरा धनिया
होना ही हो। अगर नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ हरे धनिये से भी ढोकला की अच्छी गार्निश हो जाती है। बहुत ही अच्छा बेसन का ढोकला बनकर के तैयार है और इसे बनाना बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप बैटर बना रहे हैं तो इतना ध्यान रख लीजिए कि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब आप सारी तैयारी कर लें और बेकिंग सोडा डाल करके बैटर में मिलाएं, तो उसको बहुत देर तक फेंटते मत रहिए, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने के बाद जब वो खट्टी चीज से मिलकर के गैसेस बन रही है, जिस कारण हमारा ढोकला स्पंजी बनता है। अगर हम देर तक फेंटते जाएं तो वो गैसेस बाहर निकल जाती हैं और हमारा ढोकला पूरा अच्छा नहीं फूलता। एंड तीसरी चीज, ढोकला पकाते समय जिस बर्तन में आप ढोकला पकने के लिए रखें, उसमें उसे पकने के लिए अच्छे तरीके से भाप मिलनी चाहिए। हमने इस ढोकला को एक बर्तन ले लिया और उसमें जाली स्टैंड रख के कंटेनर रखा, ऊपर से ढक्कन लगा करके पका लिया। भाप निकलने के लिए उसमें थोड़ा सा एक छेद था जिसमें से भाप निकल रही थी। आपके पास इस तरह का कोई बर्तन है तो उसमें बना लीजिए, वरना आप इसे कुकर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कुकर में कोई भी ऐसा कंटेनर ले लीजिए जो कुकर में आ जाए। बिल्कुल इसी तरीके से पानी डालिए, जाली स्टैंड रखिए और उस कंटेनर को कुकर के अंदर रख दीजिए। कुकर के ढक्कन से सीटी उठाइए और उस ढक्कन को लगा दीजिए और ढोकला को बिल्कुल इसी तरीके से 20 मिनट पकने दीजिए। या फिर प्रॉपर ढोकला मेकर ले लीजिए, उसमें आप ढोकला बना लीजिए। तो जो भी सुविधा हो उसमें ढोकला बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। ढोकला बहुत ही अच्छा खाना है, इसे बहुत ही कम तेल और मसालों से बनाया गया है। दूसरा, इसे भाप में पकाया है, तो भाप में पके हुए खाने तो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। तो आप ये ढोकला बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।